कमेंट में लिखें जय माता दी। माता रानी भाई बहन के प्रेम को बनाए रखेगी। रक्षाबंधन पर चाहे कुछ भी हो जाए, जो बहनें यह एक चीज नहीं खाती हैं, उनका व्रत पूरा नहीं माना जाता। रक्षाबंधन अधूरा माना जाता है। रक्षाबंधन पर सबको खाना है यह एक चीज, और साथ ही हम यह भी बताएंगे रक्षाबंधन पर कौन सी सब्जी घर में नहीं बनना चाहिए और क्या चीज घर में बनाने से रक्षाबंधन का व्रत संपूर्ण माना जाता है। भद्रा काल कब लगेगा, राखी कब बांधे। गलत समय पर जो बहन राखी बांधती है तो घर में गरीबी कंगाली आ जाती है, भाई बहन का रिश्ता टूट जाता है, अशुभ माना जाता है। दोस्तों, रक्षाबंधन का पर्व गंगा जल की हर एक बूंद की तरह पवित्र माना जाता है, दूध से भी पवित्र होता है। रक्षाबंधन का पर्व धरती को प्यारा है आसमान, इसी प्रकार आसमान को प्यारी है धरती। इसी तरह भाई को प्यारी है बहन और बहन को प्यारा है भाई। शास्त्रों के अनुसार कहते हैं बहन और मां में कोई अंतर नहीं। जिस तरह मां अपने शिशु का लालन पोषण करती है, इस तरह बहन भी अपने भाई का स्नेह प्यार व्यक्त करती है। धर्म शास्त्रों के अनुसार जिस भाई की कलाई रक्षाबंधन पर सूनी रह जाती है, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता। रक्षाबंधन पर बहन के द्वारा भाई की कलाई पर राखी बांधने पर शुभ माना जाता है और भाई स्वर्ग लोक की प्राप्ति करता है और नरक के द्वारा उसके बंद हो जाते हैं। बहन अपने भाई के लिए एक ढाल का काम करती है, उसकी मृत्यु को टाल देती है। भाई को विजय अमर की प्राप्ति होती है। जिन बहनों के भाई नहीं है तो वह किसी भी वृक्ष पर राखी बांध सकते हैं। तुलसी पर बांधे, पीपल पर बांधे, बट वृक्ष पर बांधे, किसी भी धार्मिक वृक्ष पर आप राखी बांध सकते हैं। बड़ा ही शुभ और अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। इससे भाई के न होने का दोष बहन को नहीं लगता और अगले जन्म में उसे खूबसूरत हष्ट पुष्ट स्वस्थ भाई की प्राप्ति होती है। रक्षाबंधन पर बहन व्रत अवश्य रखें, तभी ही रक्षाबंधन का पर्व खूबसूरत और पवित्र माना जाता है, आपके लिए स्वर्ग रूपी माना जाता है। रक्षाबंधन आने से पहले रात 12 बजे से पहले कुल्ला अवश्य कर लें, क्योंकि हमारे दांतों में पत्तेदार सब्जियां रह जाती हैं, चावल के टुकड़े आदि रह जाते हैं। दांतों में कोई पदार्थ यादी रह जाए तो व्रत टूट जाता है। इसीलिए रक्षाबंधन का पर्व आने से पहले रात में ही 12 बजे या हिंदू धर्म के अनुसार रात के 3 बजे से पहले भी आप ब्रह्म मुहूर्त से पहले आप कुल्ला आदि कर सकते हैं, लेकिन आप रात 12 से पहले कर ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कुछ ही समय की बात होती है, यह व्रत निर्जला ही होता है, इसमें जल और पानी आदि नहीं पिया जाता। तभी ही भाई की उम्र बढ़ती है और वह विजय प्राप्त करता है। उसकी उम्र घटती नहीं बल्कि बढ़ती चली जाती है। जो बहनें जल पी लेती हैं और व्रत पूरा नहीं रखती तो उनके भाई पर आने वाले समय में बहुत ज्यादा कष्ट आते हैं। कष्टों से उसका जीवन व्यतीत होता है। जो बहन कुछ ही समय का व्रत निर्जला व्रत कर कर भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं तो उस बहन को स्वर्ग लोक प्राप्त होता है और भाई भी नरक नहीं जाता। दोस्तों, अब जानते हैं रक्षाबंधन पर वह ऐसी क्या चीज है जो सबको खाना चाहिए। अगर नहीं खाई रक्षाबंधन पर यह चीज तो आपका व्रत अधूरा रह जाएगा, रक्षाबंधन का पर्व अधूरा रह जाएगा, फिर आपको फल नहीं मिलेगा। अगर फल की प्राप्ति चाहिए, रक्षाबंधन पर 4 चांद यदि लगाना है तो यह चीज तो सबको खानी है। आइए जानते हैं। रक्षाबंधन पर पेठा जरूर खाना चाहिए। क्यों खाना चाहिए? इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यदि एक बहन अपने भाई की रक्षा के लिए व्रत उपरांत भाई की पूजा करने के बाद उसे पेठा खिला देती है तो उसे नरक नहीं जाना पड़ता और वह कामयाब हो जाता है, विजय प्राप्त करता है, अखंड वैभव प्राप्त होता है, धन यश वैभव कीर्ति उत्तम फल उसे मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था, इसमें भाइयों को 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है। मित्रों, आप पेठा बाजार से 5 रुपए का, 10 रुपए का, 20 रुपए का जरूर घर लेकर आएं। भाई को जब आप राखी बांधे तो थाली में जरूर होना चाहिए। आप मिठाई का भोग भी कर सकते हैं, भाई को मिठाई भी खिला सकते हैं, लेकिन पेठा तो जरूर ही खिलाना है। एकादशी के व्रत में भी भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को कहा था कि पेठा इस व्रत में अवश्य खाना चाहिए, व्रत सफल माना जाता है। पेठे का जिक्र शास्त्रों में स्पष्ट है। धर्म शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन पर सैकड़ों सालों से, हजारों सालों से सेवियां घर में बनती चली आ रही है। रक्षाबंधन पर सेवियां भी घर में जरूर बनानी चाहिए और भाई को खिलाना चाहिए, परिवार को वितरण करना चाहिए। सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं, सेवाइयों का भोग भगवान को जरूर लगाएं, फिर परिवार में वितरण करें, बड़ा ही उत्तम फल देता है। सेवाइयों का प्रसाद, मीठी मीठी सेवियां परिवार में रस घोलने का काम करती हैं। रिश्तों में दरार नहीं आती, कड़वाहट नहीं आती, परिवार जुड़ जाते हैं।
मीठी सेवियां देखकर ईश्वर भी धरती पर आ जाते हैं। यह सुगंधित खुशबू उन्हें खींच लाती है और इस भोग को स्वीकार करते हैं। फिर जो मनुष्य इसे खाता है उसे स्वर्ग लोक और विजय की प्राप्ति होती है। इसीलिए मित्रों, सेवियां तो जरूर बनना चाहिए, दूध डालकर बनाना चाहिए। रक्षाबंधन पर कभी कभी भद्रा काल का साया पड़ जाता है, तो ऐसे में जब आप भाई के लिए थाली लगाएंगे, पूजा की थाली लगाएं, तो उस पूजा की थाली में 2 लौंग का जोड़ा अवश्य रख लें। इससे नव दुर्गा की कृपा बरसती है और भद्रा काल के दोष होने का साया भी भाई बहन पर नहीं पड़ता, क्योंकि नवदुर्गा और भद्रा काल में भीषण शत्रुता है। माता का नाम सुनते ही, नवदुर्गा का नाम सुनते ही भद्रा काल कोसों दूर चली जाती है। फिर भाई को राखी बांधने के बाद में आप इस लौंग के जोड़े को एक बहन खा ले और एक भाई खा ले, दोनों को दोष नहीं लगेगा, बल्कि प्रेम पवित्र रिश्ता भाई बहन में बना रहेगा। आपस में स्नेह और प्यार व्यक्त करने का अद्भुत आचरण बना रहता है, क्योंकि लौंग में देवी शक्ति की कृपा होती है। स्वयं देवी दुर्गा लौंग का रूप ही मानी जाती है। लौंग में माता का वास होता है, देवी शक्ति का वास होता है। इसके सामने जो भी दोष होता है वह मिट जाता है, दूर हो जाता है। इसीलिए भैया रक्षाबंधन की थाली में 2 लौंग का जोड़ा तो अवश्य रख लें, भद्रा काल का दोष न लगे। अगर आप चाहते हैं भद्रा काल का दोष न लगे, तो रक्षाबंधन की थाली में तिलक करने से पहले एक तुलसी का पत्ता अवश्य रख ले। इससे ब्रह्मांड में जितना भी दोष होगा वह तो दूर होगा ही होगा, और आपके आसपास भी जितनी भी नकारात्मकता ऊर्जा होगी दूर हो जाएगी, क्योंकि तुलसी जगत प्रिय है, जगत मां है। भगवान विष्णु तुलसी बिना तो भोगी ही स्वीकार नहीं करते। रक्षाबंधन की थाली में जब तुलसी होगी तो वह रक्षाबंधन अशुभ नहीं, शुभकारी, मंगलकारी, अत्यंत दुर्लभ और पवित्र माना जाता है। इससे भी आपको भद्रा के होने का दोष नहीं लगेगा।